न्यू कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशदगी 3 मंजिला इमारत धमाके से मुनहदिम। मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी, 2 गाड़ियां भी नजर आतिश। आग के शोलों ने मजीद 2 फैक्ट्रियां भी लपेट में ले लीं। 14 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स, 1 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी जो 3 मंजिल तक फैल गई। मुल्तान को खतरा, शेरशाह के मकाम से बंद तोड़ने की तैयारियां। 2343 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पन्नू आकिल की कोराई वाह नहर में 20 से 25 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी सक्खर मुल्तान मोटरवे की जानिब बढ़ने लगा। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद। पन्नू आकिल में महेसर वाह में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी का रेला करीबी इलाकों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 18 हज़ारी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 40 से ज़ायद देहात सैलाबी रैले की जद में आ गए। बस्ती जमाला, घाड़ोवाला, तरोड़, कोट मुराद, रशीदपुर भी ज़ेर-ए-आब। लियाकतपुर में सैलाब से मुतअद्दिद खानदान फंस गए। मुतासरीन बेयार व मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी जलालपुर पीरवाला शहर तक आ गया। आरजी फ्लड बंद कमजोर पड़ने लगा। पेट्रोल पंप इमारतें पानी में डूबने लगीं। जलालपुर पीरवाला में 100 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी। मकामी अफराद हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद तोड़ दिया गया। आइंदा 12 घंटे निहायत अहम करार। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान कश्तियों और लाइफ जैकेट्स की कमी का सामना। पंजाब हुकूमत के दावों के बावजूद शहरी दरबदर। बस्ती दर्ग, मौजा दुरापुर, शर्की बस्ती, हफजीन और खान बेला डूब गए। करमवाली और दरापुर से 143 अफराद रेस्क्यू किए जा सके। थर्मल ड्रोन्स की मदद से मुतासरीन की निशानदही। 350 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। मजमूई तौर पर 3.5 लाख अफराद और 3 लाख से ज़ायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। दरियाए सिंध में हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों से बिफर गया। राजनपुर में दरियाए सिंध बेनज़ीर ब्रिज पर पानी का दबाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। खौफनाक रेला गुड्डू बैराज और सिंध की सम तेजी से रवा दवा। खानपुर के मकाम पर बहाव मजीद तेज। चाचड़ा शरीफ में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। घरों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। पिपला के इलाके कच्चा शाहनवाज वाला में दरियाई कटाव से तबाही। मस्जिद समेत मुतादिद घर और प्राइमरी स्कूल दरियाबुर्द। दादू के इलाके कच्चे में खड़ी फसलें सैलाबी पानी में डूब गईं। बिलावल भुट्टो का आज दौरा गुड्डू बैराज मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आला मुराद अली शाह और काबीना अरकान भी हमरा होंगे। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। महकमा आबपाशी के हुकाम पेश के इंतजामात और एमरजेंसी प्लान से आगाह करेंगे। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है। हुकूमत सिंध ने बर वक्त इकदाम कर रखे हैं। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए हैं और तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। हुकूमत सिंध ज़िले इंतजामिया और रिलीफ के तमाम महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम करते हैं। हुकूमत सिंध के लिए आवाम की जान माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। शहर कायद में वक्फे से बारिश। मॉनसून का खतरनाक स्पेल आज कराची पर बरसने को तैयार। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर में कराची में मूसलाधार बारिश हो सकती है। शदीद बारिश से कराची की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। हैदराबाद में शदीद मूसलाधार बारिश नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बेशतर इलाकों की बिजली गायब। ज़िले इंतज़ामिया ने आज निजी और सरकारी तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। रास्ते में मेरी बाइक बंद होगी जिसकी वजह से अभी मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रहा हूँ। कॉलेज जाने की कोशिश की थी लेकिन बाइक बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बाइक बंद हो रहे थे। परेशानी ये है कि जगह पानी वाड़ गया, ना कोई इंतजामी पहुँचता है, ना कोई खान पीन मिलता है। पानी की सूरत हाल तो हर बंदा दलील हो गया, असी भी दलील हो गए। 4-4 फुट पानी है, घरां च वड़ गए आ, साढ़े समान सब कुछ भिज गए आ। गुजरात के कई हिस्सों से सैलाबी पानी ना निकाला जा सका। रिहायशी इलाकों में पानी के बाइस इलाका मकीन महसूर। घरों में पानी, खाने पीने की अशिया की किल्लत।
बच्चे बिलखने लगे। मोहल्ला शाह हुसैन, शफीआबाद, बख्शूपुरा और ख्वाजगान रोड ताहाल ज़ेर-ए-आब। गरीपुरा, कोट रोड, अलीपुरा रोड पर पानी मौजूद। जेल रोड, शादमान, बारादरी, कमर सियालवी रोड, रहमान शहीद रोड पर भी कई फीट पानी। डिस्ट्रिक्ट जेल से तमाम कैदी दूसरी जेलों में मुंतकिल। 1860 असीरान की जहलम, हाफिजाबाद, नारोवाल, गुजरांवाला की जेलों में मुंतकिली। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरेके और फिरोजपुर पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हैद इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रैला पहुंचने से विहाड़ी में सूरत हाल संगीन। कुडिया खास में हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। आरिफ वाला में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही, दर्जनों देहात मुतासर, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। बूरे वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। 1,50,000 क्यूसिक रैले से कई आबादियां मुतासर। 26 मौजाजात की 32,000 से ज़ायद आबादी लपेट में आ गई। सड़कों पर अफरा तफरी, शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए मजबूर। हैड बल्लोकी पर दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 1,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हैड सुनाई पर बहाव 1,10,000 क्यूसिक। पाक फौज सिविल इदारों के साथ रिलीफ के कामों में पेश। मुजफ्फरगढ़ में फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हज़ारों सैलाब मुतासरीन और मवेशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के मेडिकल और रिलीफ कैंप से अद्वियात और खुराक की फराहमी जारी। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ दिन ब दिन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है। गरीब आवाम करे तो की करे। जो मैंने अपनी बेटी के जहेज के लिए बरसों से जमा पूंजी इकट्ठी की हुई थी और थोड़ा थोड़ा करके सामान बनाया था, वो भी दरिया में बह गया है। सैलाब ने मुतवस्सत तबके से सब कुछ छीन लिया। मिंचनाबाद में दरियाए सतलुज की लहरें शहरियों की जमा पूंजी बहा ले गईं। मेहनत कश की बेटी का जहेज भी बेरहम मौजों में बह गया। पंजाब में सैलाब ज़दगान को एक और आफत ने घेर लिया। बुखार, सांस, जल्दी और दीगर बीमारियां फैल गईं। अब तक 1,60,000 से ज़ायद अफराद में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। 51,659 सैलाब मुतासरीन, सांस, 43,000 बुखार और 35,000 अफराद जल्दी अमराज में मुब्तला। मुल्क भर में सैलाब के बाइस सप्लाई मुतासिर। गंदम, आटा, सब्जी और खाने की दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा। पिशावर में चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1,050 रुपए का इजाफा, जो 2,400 रुपए से ऊपर चला गया। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2,300 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। सैलाब और बारिशों ने सब्जी की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। मार्केट में सब्जियों की कीमतों ने डबल सेंचुरी अबूर कर ली। प्याज 80, टमाटर 200 रुपए किलो तक बिकने लगे। आलू की 100 रुपए किलो तक फरोख्त। भिंडी और शिमला 200, धनिया फी गुड्डी 30 और पुदीना 20 रुपए में दस्तयाब। विफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। जनरल सेल्स टैक्स, एफसी सरचार्ज, फिक्स सरचार्जेस खत्म करने पर गौर। लाइव स्टॉक और फसलों के नुकसानात के अजाले के लिए किसान पैकेज लाया जाएगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, गुजरांवाला डिवीजन में सबसे ज़्यादा फसलें मुतासर हुई। सैलाब से चावल की फसल का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग जारी। नून लीग के राना सनाउल्लाह और अपोजिशन उम्मीदवार सलमा एजाज मद्दे मुकाबिल। राना सनाउल्लाह को 263 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ का सियासी करियर ख़त्म हो चुका, उनके पास राह फरार के अलावा कोई चारा नहीं। बानी PTI का गैर सियासी, गैर जमहूरी रवैया बरकरार है।
ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के समरात आने लगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई मुआहिदा तय पा गया। तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। ईरान एयर टूर की परवाज़ इस्लामाबाद से परवाज़ भरेगी। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तान के ताउन पर इजहार तशक्कुर। रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा, फ़ज़ाई मुआहिदा सियाहत और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में संग मील साबित होगा। अमरीकी शहरियों को हिरासत में लेने का मामला। डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी हिरासत में लेने के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर का कहना है, इन सरगर्मियों में मुलव्विस गैर मुल्की हुकूमतों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। हुक्मनामे के मुताबिक अमरीकी शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने वाले ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकेगा। एशिया कप का मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट में 8 टीम्स के दरमियान ट्रॉफी उठाने के लिए सख्त मुकाबला। इफ्तिताही मैच आज अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा।